तो क्या बीएसएनएल में पैसा लगाना फायदे का सौदा है? क्या 5G का पैसा लगाया जा रहा है बीएसएनएल में लगा करके गंवाया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्ग साहब एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे, क्या यह कहना सही है कि 5G से जो कमाया जा रहा है उसे बीएसएनएल में गंवाया जा रहा है? क्योंकि सरकार को यह लगता है कि 5 साल बाद हो सकता है कि बीएसएनएल फायदे में आ जाए। देखिए, ये संयोग ही है कि जिस दिन 5G की ऑक्शन इफेक्टिवली कंप्लीट हुई, उसी दिन सरकार ने ये बीएसएनएल का पैकेज अनाउंस किया। ये दूसरा पैकेज है। 2019 में भी 71,000 करोड़ का पैकेज सरकार लेके आई थी। उस समय भी ये बात की गई थी कि 4G का लाइसेंस और स्पेक्ट्रम इनको दे देंगे बीएसएनएल को, और बीएसएनएल 4G सर्विसेज ले आएगी। 3 साल हो गए, वो 4G सर्विसेज तो आई नहीं। अभी जो आमदनी होगी इस स्पेक्ट्रम की सेल से, वो भी साल में मिलेगा पैसा, लेकिन ये 1.64 लाख करोड़ जो है वो उससे ज़्यादा है, और ये खर्चा पहले ही हो जाएगा। तो ये कहना कि वहाँ पे जो कमाया वो यहाँ पे गवाया, ये समस्या एक्चुअली उससे ज़्यादा बड़ी है। वो तो कमाई तो बहुत साल में आएगी, हम गंवा जल्दी रहे हैं। सुभाष जी, लेकिन सरकार की दलीलें कुछ और भी। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, भारत की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी जरूरी है कि बीएसएनएल या एक टेलीकॉम कंपनी सरकार के पास रहे। दूर दराज के इलाकों में केवल बीएसएनएल जा सकता है। ये भी कह रहे हैं कि जो भारत नेट है, ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से पंचायतों को जोड़ने की योजना, उसमें भी तेजी लाने के लिए जरूरी है कि बीएसएनएल को बना के रखा जाए। ये देखिए, इनमें से किसी भी तर्क में दम नहीं है। एम्प्लॉइज का जहाँ तक सवाल है, ये 2019 का पैकेज जब आया, उस समय बीएसएनएल की एम्प्लॉई कॉस्ट उसकी कुल मिला के टर्नओवर का 70% से ज़्यादा थी। बाकी कंपनियां 5% एम्प्लॉइज कॉस्ट पे काम चलाती हैं। एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट देना बीएसएनएल का काम नहीं है। बीएसएनएल का काम है टेलीकॉम सर्विसेज लोगों को उपलब्ध कराने का। इसीलिए इतना बड़ा पैकेज उस समय ला के 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च करके 40, 50, 60,000 एम्प्लॉइज को रवाना भी किया है। तो एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बीएसएनएल को चलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का जहाँ तक सवाल है, आपने खुद ही अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि गाँव में केवल 7%, 7.5% कनेक्शन ही बीएसएनएल के हैं। तो गाँव में कोई ज़्यादा सर्विसेज उपलब्ध नहीं हो रही हैं। जहाँ तक इसको डेटा सर्विसेज, ब्रॉडबैंड गाँव में पहुँचाने की बात है, ये भारत नेट का कार्यक्रम 2008 से चल रहा है। 15 साल हो गए। 15 साल में, और बीएसएनएल नहीं किया है, बीएसएनएल ही चला रही थी। हालांकि पैसा ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से आता था, बट बीएसएनएल ही इसको इतने सालों में अभी तक ये 5, 7, 10% पंचायतों तक ही पहुंच पाए हैं। उससे ज़्यादा पंचायतों तक नहीं पहुंच पाए। बीबीएनएल को इसमें मर्ज कर देंगे तो बीएसएनएल किस तरह से सेवाओं को जल्दी पहुंचाएगा, ये समझ के बाहर की बात है। लेकिन एक सवाल जो है कि जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं या जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जहां पर कि कोई भी निजी टेलीकॉम कंपनी ना तो जा सकती है ना जाना चाहेगी, वहां पर केवल बीएसएनएल के जरिए ही लोगों को कम्युनिकेशन मिल सकता है। ये देखिए, अगर नक्सली प्रभावित एरिया में कोई नहीं जा सकता तो बीएसएनएल भी नहीं जा सकती, और अगर बीएसएनएल जा सकती है तो दूसरी कंपनी भी जा सकती है। उसमें ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि बीएसएनएल जा सकती है, दूसरे नहीं जा सकते? अगर वहाँ पे वो टावर लगाए रखने देते हैं, टावर्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और सेवाओं को जारी करने देते हैं, तो बीएसएनएल भी जाएगा, दूसरा भी जाएगा। और ये फैक्ट भी है कि आज के दिन बहुत सारी सर्विसेज उस एरिया में जो गई हैं वो बीएसएनएल के अलावा गई हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट के कोई स्ट्रेटेजिक रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है, ये भी मेरी राय में बिल्कुल वाहियात के आर्ग्यूमेंट हैं। केवल एक कवर है उसको ये बात बताने। तो सुभाष जी, क्या इरादा हो सकता है? सरकार ने क्यों ये फैसला किया जब वो जानते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है
निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे टिक नहीं पाएगा बीएसएनएल, तो फिर सरकार की मंशा क्या रही होगी? क्यों उन्होंने एयर इंडिया की तरह इसको नहीं बेच दिया? तो आपने देखा एयर इंडिया को भी 20 साल तक सरकार ने नहीं बेचा। 2000 से ही एयर इंडिया के नुकसान और बेचने की बात चल रही थी और उसको जाके 2021 में सरकार बेच पाई। उस समय भी बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते थे कि एयर इंडिया नेशनल प्राइड है, एयर इंडिया ये है वो है, और लाखों करोड़ों के नुकसान के बावजूद एयर इंडिया नहीं बेचा गया। फाइनली जब ये हो गया कि एयर इंडिया के पास बिजनेस भी बिल्कुल बचा नहीं है और एयर इंडिया इतना सारा हर साल 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए नुकसान देता रहा है, तो फिर सरकार ने जाके उस लायबिलिटी को किसी तरह से अपने कंधे से बाहर किया। उसी तरह से बीएसएनएल में और भी स्थिति विकट है, क्योंकि एयर इंडिया में कम से कम आप हवाई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे थे वो दूसरों जैसे प्रोवाइड कर रहे थे वैसे आप प्रोवाइड कर रहे थे। अब टेलीकॉम सर्विसेज में अब 4G और 5G का जमाना आ गया है। 2G सर्विसेज का कोई खास उपयोग नहीं है। बहुत जो गरीब तबके के या ओल्ड या ऐसे लोग हैं वही केवल इसको वॉइस टेलीफोनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 5G सर्विसेज आपके पास नहीं है, आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, और 4G सर्विसेज भी आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो बीएसएनएल को कोई बेचे तो भी कोई खरीदने के लिए मेरे ख्याल से तैयार नहीं है। केवल तरीका ये है कि बीएसएनएल के पास जो कुछ भी असेट्स हैं, जमीन जायदाद, टावर्स, कुछ कस्टमर्स, इनको आप बेच दीजिए और उससे जो कुछ भी मिलता है मिलके उसके बाद इसको बीएसएनएल को बंद कर दीजिए। यही एक सेंसिबल ऑप्शन है। बट सरकार ऐसे निर्णय करने में सरकार को काफी तकलीफ होती है, बहुत समय लगता है। जैसे एयर इंडिया विरोध भी होता है, राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। वो तो हमेशा, बिकॉज अगर आपके 1 लाख एम्प्लॉइज लगे हुए हैं या आपके और मामले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, इसके, रीच के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो आसान डिसीजन नहीं है। तो आखिर में सुभाष जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजर में आगे क्या होगा? क्या बीएसएनएल टिक पाएगा इन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के सामने? क्या ये मदद काफी होगी, कारगर होगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीएसएनएल, एमटीएनएल टिक पाए। ये 2.5 साल, 3 साल में दूसरा पैकेज आ गया, अब अगले 3-4 साल में तीसरा पैकेज आ जाएगा। ये इसके अलावा और कोई पावर सेक्टर में हमने देखा है कि एक के बाद एक स्कीम पिछले 15 साल में आई है, क्योंकि पावर सेक्टर में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लिबरलाइज नहीं करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह से कोई सुधार नहीं होगा, कोई ये आप निश्चित मान के चलिए 3-4 साल बाद दूसरा पैकेज आ जाएगा, या फिर अपने आप ही अब आप 7-8%, 10% पे रह गए हैं, और अगर आने वाले समय में आप 2-4-3% पे रह जाएंगे तो फिर किसकी सेवाएं आप प्रोवाइड कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुभाष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर इस पैकेज का क्या मतलब है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है।